नमस्कार। महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवस स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इनका हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। जो उन्होंने अपने देश के लिए किया है, जो अपने समाज के लिए किया है, आम लोगों के लिए किया है, इसके बारे में हमें ज्यादा पता है नहीं है। खाली हम नोटों पर गांधी जी को देखते हैं और उनके नाम का गुणगान करते हैं। ठीक है, अगले कुछ क्षणों में मैं आपको गांधी जी के जीवन के बारे में बताऊंगा और उनका आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में क्या महत्व है। उन्होंने जो बातें हमें 50-60 साल पहले बताई थी, वो आज भी कैसी कारगर है, कितनी महत्वपूर्ण है, उन बातों को मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं। अब हमारे दूसरे नेता है लाल बहादुर शास्त्री, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री। पंडित नेहरू जी के बाद वे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और उस समय आपको पता है पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, चीन भी हमारा दुश्मन था। तब उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। दोनों महान नेता किस प्रकार से देश के बारे में सोचते थे, उनके सामने हमेशा देश था। अब हम महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात का पोरबंदर नाम का इलाका है, जगह है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जहां पर आज सोमनाथ का मंदिर है, उसके पास ही जो है पोरबंदर नाम की जगह है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वे वाणी समाज से थे और घर में दीवानी थी। उनकी शादी 13वें साल हुई कस्तूरबा जी के साथ। तब ऐसा समय था कि बहुत ही छोटी उम्र में शादियां की जाती थी। आज तो सरकार ने एक लिमिटेशन, एक मर्यादा रखी है कि 18 साल या 21 साल के बाद ही शादी कर पाएंगे, लेकिन उस समय जो है कि जल्दी शादियां हुआ करती थी। पहले तो उनको जो है कि डॉक्टर बनना था, लेकिन घर में कहा गया है कि डॉक्टर बने हुए व्यक्ति को शव को छूना पड़ता है, जो मृतदेह होता है उसको छूना पड़ता है। तो इस कारण से उन्होंने वो मना कर दिया। उसके बाद वो वकील बनने की, लॉयर बनने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए 1888। देखिए 100 साल पहले की बात है ये। हम जब भी गांधी जी के ऊपर कुछ कमेंट्स करते हैं, जब भी हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में भला बुरा सब सोचते हैं, तब हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो समय है वो 100 साल पहले का है, जिस समय हमारे भारत पर अंग्रेजों का राज था। तो ऐसे कठिन समय में गांधी जी ने शिक्षा हासिल की है और हमारे देश के लिए कार्य किया है। बचपन में गांधी जी भी हमारे जैसे ही थे, साधारण थे, खेला कूदा करते थे, उनके दोस्त थे। बैरिस्टर बनने के बाद वो मुंबई आ गए, इंग्लैंड के लिए गए, क्योंकि उनके घर में अमीरी थी, पैसा था बहुत बहुत सारा। तो वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड के बाद वो भारत में आए और भारत में उन्होंने वकालत शुरू कर दी, लेकिन यहाँ पर उनको कुछ ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। तो उसके बाद वे अफ्रीका चले गए और अफ्रीका में वो 20 साल रहे, दक्षिण अफ्रीका, वहां पर 20 साल रहे। वहां पर भी हिंदू लोग थे, काम के निमित्त गए थे वहां पे भी जो है अंग्रेज थे, वहां पर भी उस देश पर भी राज कर रहे थे। तो वहां पर भी अंग्रेजों की मनमानी हुआ करती थी। अंग्रेज वहां पर भी जो जनता थी, जो काले मतलब वर्ण से जो काले लोग थे, उनको भेदभाव की तरह से देखा जाता था। तो देखिए समय कैसा है, कितना मुश्किल समय है, कितनी मुश्किल घड़ी है। और ऐसी मुश्किल घड़ी में जो है महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई की, अंग्रेजों के खिलाफ वहां पे सत्याग्रह किया, सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी का कहना था कि सत्य है, उसके लिए मैं आग्रह करूंगा। और ये भेदभाव की नीति, गोरा काला, ये जो है यहाँ का वहां का इंडियन, ये उनको मान्य नहीं था। इतना ही नहीं, वे धार्मिक थे,
हिंदू थे, लेकिन क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो या अन्य मजहब के लोग हो, उनको वो समान दृष्टि से देखा करते थे। उन्होंने गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ा, बुद्ध चरित्र पढ़ा। तो हर संप्रदाय की, हर धर्म की उन्होंने पढ़ाई कर ली थी। और इतना करने के बाद जब उनको सच्चाई मालूम पड़ी, तो उसके बाद वो अफ्रीका छोड़कर 1915 में वह मुंबई आ गए। और तब उन्होंने सोचा कि मैं अभी देश में कुछ कार्य करूंगा, मैं समाज के लिए काम करूंगा, अंग्रेजों के खिलाफ काम करूंगा, अंग्रेजों को यहां से, इस देश से निकालूंगा। तो उन्होंने ये काम शुरू किया। लेकिन तभी नामदार गोखले, पुणे के नामदार गोखले थे, उन्होंने कहा कि आप भारत के बारे में क्या जानते हैं, भारत को आपने क्या समझा है, यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में आपको पता है, वे कैसे रहते हैं, ये पता है आपको? तो पहले उनके बारे में आप जान लीजिए, भारत को जान लीजिए, भारत के प्रदेश को जान लीजिए। भारत तो बहुत बड़ा है, उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भारत में ही था। तो पहले आप वहां जाइए, लोगों से बातें कीजिए, उनकी समस्याओं को जान लीजिए, और तब जाकर आप भारत देश के लिए कुछ करने का मन में ख्याल लाइए। और इस प्रकार से जो है महात्मा गांधी ने फिर तय किया, और वो पूरे भारत में जगह जगह पर गए, लोगों के पास गए, लोगों तक पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना, अंग्रेजों के अत्याचारों को सुना। और ऐसे करते करते वह बिहार में पहुंचे। बिहार में चंपारण नाम की जगह है। बिहार के चंपारण में उस समय अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे। चंपारण में सत्याग्रह किया गांधी जी ने, और वहां पर वो सत्याग्रह सफल भी हुआ। ऐसे अनेक सत्याग्रह बाद में गांधी जी ने किए। फिर हम देखते हैं कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू था यूरोप में, और उसका असर पूरे दुनिया पर पड़ चुका था। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को जबरदस्ती ले लिया, चलो लड़ने के लिए लोग नहीं है, आओ वहां पे युद्ध में लड़ो। तो गांधी जी ने भी उस समय कुछ शर्तें रखी थी, हमें आजादी मिल जाए, या हमें अपना कुछ कानून मिल जाए, हमें फ्रीडम मिल जाए, तो हम जरूर आपको सपोर्ट करेंगे अंग्रेजों को। लेकिन क्या हुआ? ऐसा हुआ नहीं। इसलिए उन्होंने 1920 में हिंदू और मुसलमानों की सहायता से, मुस्लिमों की सहायता से असहयोग आंदोलन शुरू किया, नॉन कॉपरेशन आंदोलन शुरू किया। इस समय क्या किया कि सरकारी काम नहीं करना, सरकारी नौकरियों को छोड़ देना, और जैसे सरकार जो भी करेंगे उसके खिलाफ काम करना। ऐसे काम जो है गांधी जी उस समय करने लगे। तो 1920 के बाद जो है वहां पर ऐसा काम शुरू हुआ। गांधी जी को बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन उन्होंने उस समय कहा था कि सत्य अहिंसा का पालन होना चाहिए, कोई भी हिंसा नहीं करेगा। पूरे भारत में जो है लोग उनसे जुड़ते गए, उनकी बातों को सुना गया, समझा गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1920 के बाद यह आंदोलन सफल हुआ। लेकिन 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पर क्या किया, अंग्रेजों के एक थाना था, पुलिस स्टेशन था, उसको लोगों ने जला दिया, और उसमें बहुत पुलिसकर्मी मारे गए, जल गए, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तब गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने क्या किया, वो आंदोलन वापस लिया कि नहीं, असहयोग आंदोलन हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है अहिंसा के साथ सब लड़ना है, हिंसा के साथ नहीं। हिंसा हमें मान्य नहीं है, खून खराबा हमें मान्य नहीं है। और इस प्रकार से जो है उन्होंने वह आंदोलन बंद कर दिया। उसके बाद गांधी जी को जेल भी हुई, बहुत दिन तक वो जेल में भी रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात में दांडी जो एरिया है, वहां पर क्या हुआ था, वहां पर नमक पर टैक्स लगाया था। देखो अंग्रेज कितना जुल्म क्या करते थे। तो दांडी नामक जगह पर जो है गांधी जी गए, तो नमक जैसी मामूली और जीवनावश्यक वस्तुओं को पर आप इतना बड़ा टैक्स लगा रहे हैं। गांधी जी वहां पर समंदर किनारे गए, वहां पर नमक हाथ में रखा और कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। देखिए इतिहास है ये, गांधी जी का इतिहास है। उसके बाद हम देखते हैं 1939 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनय के साथ अवज्ञा की गई। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया। मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, कुछ लोग लोगों को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे, हमें अलग रहना है। तब गांधी जी बार बार कहते थे कि अलग मत रहो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो,
एक ही रहो, इस भारत के टुकड़े मत करो। पाकिस्तान, बांग्लादेश ये पहले भारत में थे, लेकिन क्या है कि अंग्रेज की खराब नीति के कारण जो है भारत के टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बन गया और भारत बन गया। कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने गांधी जी को जिम्मेवार ठहराया और इस प्रकार से जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा गांधी जी के बारे में। अब ये संक्षिप्त में मैंने आपको गांधी जी के जीवन के बारे में बताया। अब आज के समय में उसका क्या महत्व है, क्यों हमें गांधी जी को पढ़ना चाहिए, क्यों हमें जयंती मनानी चाहिए, क्या था गांधी जी में ऐसा, क्या इतना ही किया बस? तो सुभाष बाबू ने भी किया, पंडित नेहरू ने भी किया, अन्य नेताओं ने भी किया। तो गांधी जी ने ऐसा कौन सा काम किया? गांधी जी ने इसके सिवा भी बहुत सारी बातें कही है। उनमें से कुछ बातें हैं अस्पृश्यता निवारण। आपको पता है हमारे देश में अस्पृश्यता है, ऊंच नीच का भेदभाव है, आज भी चल रहा है, आज भी खत्म नहीं हुआ है। गांधी जी ने यह 50 साल पहले ही ये जान लिया था कि लोगों में अस्पृश्यता बहुत है, ऊंच नीचता की भावना है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये इस जाति का है, उस जाति का है। तो इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले ये बात छेड़ी कि अस्पृश्यता निवारण, कोई अस्पृश्य नहीं है, सब हम देश के लोग हैं, हम एक रहेंगे, साथ रहेंगे, ये उन्होंने कहा। तो अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। उसके बाद खादी ग्रामोद्योग, देखिए उस समय क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया था, व्यापार शुरू किया था। उनके कपड़े, उनका जो भी माल वगैरह था, सामान था, वो भारत में आता था और हमारा जो पारंपरिक ट्रेडिशनल उद्योग थे वो बंद पड़ रहे थे। तो उन्होंने खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया और कहा कि खादी ग्रामोद्योग ही हमारे लिए सबसे अधिक अच्छा है। तो चरखे का इस्तेमाल किया गया, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को कपड़ा मिला, लोग आत्मनिर्भर हो गए, खुद के पैरों पर खड़े हो गए। चरखा बस लाओ, चरखे पे सूत काटो, अपना जो कपड़े हो खुद बनाओ, खुद पहनो। देखिए गरीबी निवारण का भी ये काम है। देखिए आज स्वदेशी का नारा चल रहा है, हम देखते हैं हाँ हमारे हर घर में क्या है, गणपति आ गए, नवरात्रि आ गए, दिवाली आ गई, चाइनीज माल हमारे घर घर में पहुंचा है, पतंग उड़ा रहे, चाइनीज है। तो चाइनीज वस्तुएं, चीन की वस्तुएं हमारे यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी ने तब कहा था, तो देखिए कितने महान विचार थे उनके। गांधी जी ने उस समय कहा कि स्वदेशी अपनाओ, अपने देश की चीजें अपनाओ, विदेशी चीजों को मत अपनाओ। इससे क्या होगा, दूसरे देशों में पैसा जाएगा, हम चाइनीज चीजें खरीदेंगे तो क्या होगा, सब पैसा उनको जाएगा, मुनाफा हमें क्या मिलेगा। लेकिन अगर हमारे देश के लोग काम करते हैं, हमारे लोग, देश के लोग उद्योगों में आ जाते हैं, बिजनेस में आ जाते हैं, या कोई वस्तु बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसका फायदा किसको होगा, हमारे लोगों को होगा। पैसा कहाँ जाएगा, भारत में रहेगा। चीन क्या करता है, हमारा पैसा लेता है और क्या करता है, हमारे देश पर आक्रमण करता है, हमारे देश को का जो बाउंड्रीज है, सीमाएं हैं, उसको ये खींच लेता है। तो स्वदेशी कितना इंपॉर्टेंट है, खुद के देश की वस्तुओं को खरीदना कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें गांधी जी ने बताया था। उसके बाद उन्होंने और एक नारा दिया था, गांव की तरफ जाओ, गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, गांव की तरफ जाओ। मतलब गांव में अगर तरक्की होगी, गांव का विकास होगा, तो अपने आप देश का विकास होगा। आज देखिए लोग गांव जा रहे हैं, शहर छोड़ के जा रहे कि नहीं, कोरोना की वजह से। तो ये बातें सच हो रही कि नहीं गांधी जी की। और कुछ लोगों को अभी समझ में भी आ रहा है कि भाई कि गांव ही अच्छा है अपना, और लोगों को अभी पता चल गया है, गांव में भी इंटरनेट आ गया है, गांव का विकास हो गया है। इस कारण से जो है कि अभी गांव भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके मूल में गांधी जी के विचार छिपे हुए हैं। उन्होंने ये भी नारा दिया था, गांव सफाई स्वच्छता मुहिम। आज का दिन स्वच्छता दिन के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी का स्वच्छता पर बहुत ध्यान था। उन्होंने साबरमती में आश्रम बनाया था, महाराष्ट्र में वर्धा के पास उन्होंने आश्रम बनाया था। तो उनके 2-3 जगह आश्रम थे और वहां पर सब साफ सफाई का माहौल था, गंदगी नहीं थी। वो खुद साफ हाथ में झाड़ू लेते थे, साफ सफाई करते थे, बर्तन मांजना वगैरह
ये सब जो चीजें हैं वो खुद किया करते थे। तो साफ सफाई जो है जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है उन्होंने बताया था। देखिए आज साफ सफाई का कितना महत्व है। आज कोरोना का मौसम शुरू है, ऐसे समय में हम साफ सफाई रखते हैं। साफ सफाई हमारे लिए बहुत ही आवश्यक बन गई है। ईश्वर भक्ति, उपोषण, देखिए उपवास का भी महत्व होता है। हर मजहब में उपवास की कल संकल्पना है। तो उपवास कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, नामस्मरण, ध्यान धारणा करना। दुनिया योग के लिए, योग विद्या के लिए दीवानी हो गई है। लोग आजकल हम देखते हैं कि योग की तरफ भाग रहे हैं, ध्यान धारणा की तरफ भाग गए हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें जीने के लिए जो है शांत वातावरण चाहिए। आज देखिए लोग का व्यवहार भी कितना बदल चुका है, हिंसा कितनी हो रही है, अत्याचार कितना बढ़ चुका है, आप देखते हैं। और तब उस समय गांधी जी ने कहा था सत्य अहिंसा का पालन करो, सत्य बोलो। क्या बुरी बात थोड़ी कही थी? अहिंसा, हिंसा मत करो। देखिए तो ये सब विचार उन्होंने मेरे सत्य के प्रयोग नामक किताब में यह बातें उन्होंने लिखी हुई है। तो गांधी जी का जीवन जो है हम सब के लिए प्रेरणादायी है। ठीक है, तो ऐसे महान विभूति की आज जयंती है, इसलिए आज वे अनेक देशों में उनके पुतले हैं, उनके विषय पर पढ़ाई की जाती है, लोग पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। आज उनके नाम पर जो है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है वर्धा में, वर्धा के पास है ना। उनके नाम पर बहुत सारे नोट पे उनका ही फोटो है। कुल मिलाकर हमने देखा कि महात्मा गांधी जी की बातें, उनके विचार आज भी लोगों के लिए, देश के लिए आवश्यक है जितने वह उस समय आवश्यक थे। अब हम थोड़ा सा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत गरीब परिवार से थे। पढ़ाई करने के लिए भी जो उनको नदी पार करके जाना पड़ता था, नदी में तैर कर जाना पड़ता था और फिर दूसरे जगह पर वहां जाके वो पढ़ाई करते थे। तो बहुत मुश्किल और गरीबी में उन्होंने एजुकेशन किया, शिक्षा हासिल की और हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश आजाद हो चुका था, बहुत सारी समस्याएं थी हमारे देश में, गरीबी थी, उद्योग नहीं थे, चीन का आक्रमण हो रहा था, पाकिस्तान भी आक्रमण कर रहा था, हमारे दुश्मन खड़े उठे थे। तो इन सब का मुकाबला जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी डट कर किया, लेकिन ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई और ये आज भी पहेली है। तो इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी ऐसे महान नेताओं के कार्य के कारण आज हम पहुंच चुके हैं। किसी भी व्यक्ति का विकास एक इसमें नहीं होता है, कुछ ना कुछ अपने पूर्वजों का हाथ उसमें रहता है। तो इस प्रकार से जो है महात्मा गांधी का समय हो, पंडित नेहरू जी का समय हो, या फिर लाल बहादुर शास्त्री हो, या फिर इंदिरा गांधी जी का समय हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय हो, या अभी नरेंद्र मोदी जी का समय हो, कि जो हम प्रोसेस देख रहे हैं, जो तरक्की देख रहे हैं, जो विकास देख रहे हैं, वह एक साथ नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे हुआ है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया, इसमें अपना योगदान दिया, अपनी जान दी उसके लिए। इस कारण से आज देश महान है और हम आगे जा रहे हैं। तो इस दिन के पावन अवसर पर आप सभी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, कोरोना का मुकाबला करेंगे, कोरोना से लड़ेंगे, साफ सफाई का मुख्य ध्यान रखेंगे, अपने आसपास की साफ सफाई हो, कक्षा की साफ सफाई हो, स्कूल की साफ सफाई हो, घर की साफ सफाई हो, या पर्यावरण आपके सोसाइटी में, समाज में साफ सफाई हो, अपने विचारों की साफ सफाई हो। कभी कभी हमारे विचारों को भी साफ करना बहुत आवश्यक होता है, तो उनको भी साफ करना बहुत आवश्यक है। कक्षाओं में, स्कूल में कभी कभी हम कचरा करते हैं, कूड़ा करकट इधर उधर डालते हैं, तो उस समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्कूल है, ये हमारा देश है, हम यहाँ रह रहे हैं और ये सबके लिए आवश्यक है। और कोरोना ने हमें ये सिखाया है और महात्मा गांधी जी की बात सच हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि हमें ऐसे पावन पर्व पर इन बातों का ध्यान रखना है।